नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MS एजुकेट में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था कक्षा 8 में गणित विषय के वर्गमूल, आज उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्ग के बारे में पढ़ा था। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो इसके साथ ही कई बार क्या है कि एक इसी टॉपिक में एक दो प्रश्न और बन रहे हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि मान लो यदि दी गई संख्या सम है तो उसके अंदर इकाई का अंक, जो हम संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा भी था कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो अब यहाँ देखो आप, एक विषम संख्या है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक भी विषम आ रहा है, सम संख्या है तो सम आ रहा है, विषम संख्या है तो विषम आ रहा है। तो आप ये मान के चलो कि यदि आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि मान लो कोई संख्या सम संख्या है तो उस संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसमें सम विषम या ऐसे कुछ लिखा हो, तो जो सम संख्या है तो सम आएगा और विषम संख्या है तो विषम आएगा, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा हमने इसी के अंदर दो हमने तरीके देखे थे वर्ग ज्ञात करने के। जैसे उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे हमने 25 का वर्ग करना है तो 25 गुणा 25, और दूसरा हमने एक ये लिया था कि उस संख्या को हम a और b स्क्वायर के रूप में बदल लें और फिर हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये तरीका लगा लें, या a माइनस b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये थे। अब हम इसी में एक और तरीका ऐड करेंगे कि संख्या को, पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसको विषम संख्या के योग के रूप में भी, विषम संख्या के योग के रूप में भी लिख सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे? तो उससे पहले तो अपने ये देखते हैं कि सम और विषम संख्या क्या है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो सम संख्या होती है, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं होती है। जैसे विषम संख्या की अगर अपने बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह से आगे से आगे ये संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। तो हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे मान लो 1 का वर्ग ज्ञात करना है तो 1 है तो हम एक ही विषम संख्या ले लेंगे। तो एक विषम संख्या यदि क्रमागत लेंगे, स्टार्टिंग से ले लिए, तो एक विषम संख्या ले ली, तो इसका मतलब 1 का वर्ग क्या हुआ, इसका हमें क्या ज्ञात करनी है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 1 का वर्ग 1 हो गया। इसी तरह से अपने को 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो 2 विषम संख्या ले लेंगे, पहली 2 विषम संख्या, और उनका हम क्या कर देंगे, योग। 1 और 3 कितने हो गए, 4, तो 2 का वर्ग हो गया 4। इसी तरह से 3 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम पहले 3 विषम संख्याओं का योग कर लेंगे। तो 1 3 और 1 4 और 5 9, देखो वही आ रहा है। इसके अलावा 4, तो हम 4 क्रमागत पहली लगातार और स्टार्टिंग से, यानी 1 3 5 और 7, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 3 और 1 4, 5 9 और 7 16। इसी तरह से हम 5 का जब ज्ञात करते हैं तो हम लगातार 5 संख्या ले लेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 और 1 4, 5 9, 7 16 और 9 25। तो हम देख रहे हैं कि वर्ग संख्या आ रही है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, यदि कोई सवाल पूछे कि मान लो, जैसे अभी हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि 11 का वर्ग ज्ञात
11 का वर्ग ज्ञात करो। सीधा दिया गया है तो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 11 = 11 × 11, 11 × 11 121। ये हो गया। इसी सवाल को वो ये दे देता है कि 11 का वर्ग विषम संख्या के योग के रूप में ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 11 का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें पहली 11 विषम संख्याएं लेनी होंगी, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो देखते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और रही तो 19 के बाद आती है 21। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जिससे क्या आएगा, 11 का वर्ग आ जाएगा। जैसे 3 और 1 4 5 9 7 16 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 15 64 और उसमें 17 9 19 और 21। जब हम इनका योग करेंगे तो अपने पास आएगा 121। ठीक है। तो 1 + 3 + 5 + 7, अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 121। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, 11 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आप किसी भी तरीके से विषम संख्याओं के योग के रूप में ज्ञात कीजिए, तो हमने विषम संख्याओं के योग के रूप में इस तरह से ज्ञात करें। ठीक है। तो ये हो गई पूर्ण वर्ग संख्या और उसका वर्ग ज्ञात करने का तरीका। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो वह संख्या, इसकी परिभाषा भी मैं बता देता हूं, वह संख्या जिसे n² के रूप में लिखा जा सकता है, n² के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। n² यानी उसको सेम संख्या की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 है तो इसका n² क्या आ जाएगा, 2 की घात 2, 9 है तो 9। तो ये थी पूर्ण वर्ग संख्याएं। इनको विषम संख्या के योग के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं और सीधा दोनों संख्याओं का गुणा करके भी ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी के साथ वर्ग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। तो वही बात आ गई, जैसे हमने पहले 1 से 20 तक के वर्ग निकाले थे, तो अपने को करना क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो उसको जो संख्या दी गई है उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे 51 का वर्ग करना है तो 51 को गुणा कर देनी है 51 से। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, वर्ग ज्ञात करने का 51 की 51 से गुणा कर लेंगे अलग से और अपने लिख देंगे, जैसे 51 5 और 25, ये हो जाएगा 2601। तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हम इसको वर्ग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ये क्या है, 51 की स्क्वायर करना है, अपने पास 2 अंक है। इसको जैसे हमने 7वीं क्लास और 6ठी क्लास में देखा भी था कि पहले इसका क्या कर लेते हैं, इस संख्या को एक समीकरण रूप में लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 50 + 1 की स्क्वायर। 51 को मैंने क्या लिखा, 50 + 1, और जो घात 2 थी उसको ऐसे कैसे लिख लिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि a + b स्क्वायर, जो हम समीकरण रूप में हल करते थे, तो a² + 2ab + b स्क्वायर, ये जो समीकरण लगाया था उस आधार पे भी हम अपने वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 51 का हम वर्ग करेंगे तो ये मान के चलते हैं, ये सूत्र है, यहाँ पे a का मान है वो 50 है, b का मान है वो 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे हल, पहले a की स्क्वायर यानी a के पास अपने पास क्या है, a की जगह अपने पास 50 है, प्लस
2ab, तो 2 गुणा a का मान 50 है और b का मान 1 है, प्लस b की स्क्वायर यानी b की जगह अपने पास क्या है 1 है, तो 1 की स्क्वायर। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे मतलब अपने 10 है, 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है, इसी तरह जिनके अंत में 0 आ जाएगा ना, जैसे मान लो आपको कह दिया कि 30 70 का निकल, तो अपने को ये पता है कि ये 0 है, एक 0 है, तो जब एक 0 है तो अपने पास सम संख्या में वर्ग करेंगे तो 2 0 आएंगे, अगर 2 है तो कितने आएंगे 4 आएंगे, और यदि 3 है तो यानी पुणे 0 आते हैं, तो 6 आ गए। अब इनका तो 1 है तो 2 आ जाएंगे, अब करना किसका है 7 और 7 का, तो 7 और 7 49 और 1 की जगह 2 0 लग गया, तो 70 का वर्ग कितना हो गया 4900। तो इसीलिए हमने इसको किस में बदल दिया, हमने एक शून्य का शून्य वाली संख्या में बदल दिया, तो 50। अब 50 का करेंगे तो 50 गुना 50, और 50 गुना 50 का मतलब ये हो गया कि दोनों के क्या है एक ही 0 है, तो 0 तो आएंगी 2, और 5 का 5 से गुना किया तो कितना आया 25, प्लस इनकी गुणा कर देते हैं 50 गुणी 100, और 1 के साथ भी 100 की गुणा करेंगे तो 100, प्लस में 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया 100 प्लस 1, ये कितना आ गया 2500 प्लस 100, यानी ये हो गया 2600 प्लस 1, यानी इसका उत्तर आ गया 2601। तो हम इसको 50 51 का वर्ग है वो दो तरीके से ज्ञात किया है, एक 51 गुणा 51 यानी दोनों की इस तरह से गुणा कर लेंगे और 2601 आ जाएगा। दूसरा हम 51 को a प्लस b की स्क्वायर के रूप में बदल कर भी हम इनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, तो मान हमारे पास वही प्राप्त होगा 2601। लेकिन आपको सवाल के अंदर पर्टिकुलर दिया हुआ होगा, एक तो सीधा देते कि 51 का वर्ग ज्ञात कीजिए तो आप ये निकालिए, और यदि इसी सवाल को आपको ये कह दे कि 51 का वर्ग है वो ये समीकरण लगा दी जाए और कह दे कि इस समीकरण से है वो आप 51 का वर्ग ज्ञात करें, तो हमें पहले इसको समीकरण रूप में लिखना होगा, किसको 51 को, तो 51 हो गया 50 प्लस 1, 51 हो गया। इसी तरह मान लो 49 देते तो उसकी जगह अपने क्या करेंगे 50 माइनस 1 की स्क्वायर, 49 का करना है तो देखो 49 का गुणा करेंगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया 50 माइनस 1, और इसमें समीकरण क्या हो जाएगी a माइनस b की स्क्वायर की जगह ये a माइनस b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, तो इस रूप में हमें इसको हल कर लेंगे जैसे अभी करते हैं। इसको हल कर लेते हैं तो 50 का स्क्वायर, सबसे पहले a की स्क्वायर है तो a की जगह अपने 50 हो गया और b की जगह 1 हो गया, तो 50 की स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके स्क्वायर हमने किया था, इसका क्या था 2500 माइनस इसकी भी गुणा हमने की थी तो कितना आएगा 100 और प्लस 1। अब देखो इसको 2500 में से 100 घटाने हैं पहले तो कितना आया 2400 प्लस 1 यानी 2401। अगर हम 49 को वैसे 50 गुणा 49 करते और ये हमने इसको समीकरण रूप में लेकर हल किया है। अब यहाँ पे देखो जब हमने 51 का गुणा किया 51 का वर्ग निकाला तो कितना आया 2601 और 49 का भी निकाला तो कितना आया 2401। अब इन दोनों में देखो इकाई का अंक क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 9 है, तो हमने यहाँ पहले भी देखा था कि इकाई का अंक 1 या 9 होने पर वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या है 1 आ रहा है, इसमें भी कितना है 1 आया है, इसमें भी कितना है 1 आया है, तो जो हमने पहले नियम पढ़ा था वो इसके अंदर पुष्टि हो रही है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।